हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा एनुलिन्स। देखो, अगर हम बात करें एनुलिन्स की तो हम बात करते हैं कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं भाई? ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ ओनली वन साइकिल इज प्रेजेंट। मोनोसाइक्लिक का मतलब ओनली वन साइकिल इज प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है ना भाई। उसके बाद है हमारा कि इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH एन टाइम्स। दैट मीन्स कि ये चीज़ जो ये वाला पार्ट है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल के एन टाइम्स लिख दिया। दैट मीन्स दिस पार्ट इज रिपीटेड एन टाइम्स, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम बोलेंगे कि एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स which have journal formula CH double bond CH where n is equal to 2, 3 and 4 etc. Therefore they can also be defined as completely conjugated monocyclic polyenes. That means completely conjugated system होता है इनका। क्या होता है? completely conjugated system which contain even number of carbon atoms. ठीक है, completely conjugated system which contain even number of carbon atoms की completely conjugated system होगा जिसके अंदर हमारा even number of carbon atoms present होंगे। that means even number of carbon होंगे, odd नहीं होने चाहिए, even होने चाहिए, completely conjugated system होना चाहिए, system में completely conjugation present होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एनुलिन्स के स्ट्रक्चर की तो हम सबसे पहले एनुलिन को बताती हूँ मैं आपको। ये है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइइन। क्या है ये? साइक्लोब्यूटाडाइइन। और ये हमारा क्या है? बेंजीन। ठीक है, ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो अगर मैं इसके नेमिंग की बात करूं कि इन एनुलिन्स, ये सारी एनुलिन्स हैं भाई, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है हमारा। ये मोनोसाइक्लिक आपको दिखाई दे रही है, कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है और इसके अंदर जनरल फॉर्मूला CN डबल बॉन्ड है। सी वाली ये यूनिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इसके नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 4 एनुलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 इज हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एनुलिन। मैं बताऊंगी कि 4 एनुलिन क्यों लिखा। और इसका नाम हो जाएगा 6 एनुलिन और इसका हो जाएगा 8 एनुलिन। अब आप कहोगे इसका नाम हमने ऐसा क्यों रखा? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख के आगे एनुलिन वर्ड लगा देते हैं। देखो कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स 4 एनुलिन। कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स 6 एनुलिन। कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट मीन्स 8 एनुलिन। ओके, तो नेमिंग इसको किस तरह से देते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं और बाकी हम आगे एनुलिन वर्ड इसके आगे लगा देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। एरोमेटिक कैरेक्टर इन एनुलिन्स। देखो, अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बता रखा है इसके बारे में, तो एक बार और जिन्होंने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिए ये रूल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारा हक्कल रूल ये कहलाता है कि जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम के अंदर वो क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। लेकिन जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट नहीं है, वो हो जाएंगे हमारे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, वेयर यहाँ पर n क्या होना चाहिए एरोमेटिक के केस में, n इज इक्वल टू होल नंबर। देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कैसे। बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो चेक कर लेते हैं हम। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। तो 4n + 2 इज इक्वल टू 6। 4n इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4, n इज इक्वल टू 1। वेयर इज n? ये होल नंबर है ना भाई, तो इसलिए हक्कल रूल इज फॉलोड इन बेंजीन, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक। बच्चे मेन कंडीशन ये भी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि सिस्टम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तभी कहलाएंगे जब वो फर्स्ट कंडीशन, तो प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर, प्लेनर। देखो, अगर हमारा स्ट्रक्चर प्लेनर है तब हम कहेंगे कि वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक कब होगा? जब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। और एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब वो ये वाला रूल, हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम नॉन प्लेनर है, क्या है? नॉन प्लेनर, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हम बात ही नहीं करेंगे कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। नॉन प्लेनर सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता और वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। वो हमेशा क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? वो हमेशा नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कैरेक्टर इन एनुलिन्स के बारे में। हमने आपको बताया, इसमें मैंने बताया अभी आपको हक्कल रूल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिनको पता चल गया कि हक्कल रूल क्या होता है वो आगे बढ़िए। एरोमेटिक कैरेक्टर इन एनुलिन्स, इसमें क्या होता है? देखो, जो एनुलिन्स फर्स्ट कंडीशन प्लेनर हैं, ठीक है, तो वो वाली एनुलिन्स, दोबारा से सुनिए, जो एनुलिन्स प्लेनर हैं वो क्या हो सकती हैं? एरोमेटिक भी हो सकती हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकती हैं। और जो एनुलिन्स नॉन प्लेनर हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगी? नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको एग्जांपल में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, देखो आप लोग, अगर मैं एक एनुलिन बनाऊं, ठीक है, तो ये एनुलिन कौन सी हो जाएगी? गिनिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। तो 12 को ब्रैकेट में लिख के एनुलिन, 12 एनुलिन है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। चेक कीजिए हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, बताइए भाई, चेक कीजिए हक्कल रूल फॉलो हो रहा है नहीं। 4n + 2 इज इक्वल टू 12, 4n इज इक्वल टू 12 - 2 दैट इज 10, n इज इक्वल टू 10/4। बच्चे देखिए, क्या आपके पास होल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, सही है ना? तो होल नंबर ही नहीं आ रहा, तो हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड। हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड हियर। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? बताइए भाई। आप लोग इसमें एरोमेटिसिटी की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिक तो है ही नहीं, हक्कल रूल फॉलो ही नहीं हो रहा। आपने अब देखना है कि एंटी एरोमेटिक है
या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। अब आपने इन दोनों में देखना है। ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि वो प्लेनर है या नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे ये हमारी प्लेनर होती है, तो अब देखिए प्लेनर होती है तो एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, एग्जांपल सेकंड। अगर हम देखें हमारी एक और एनुलिन्स के बारे में, जो है हमारी 10 एनुलिन। बच्चे देखिए, ये है हमारी 10 एल्यूमिन। कितने कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एल्यूमिन है ना ये। इसमें हम कंजुगेशन दिखा देते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड 10 एल्यूमिन। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम ये देखेंगे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, हक्कल रूल इज फॉलोड और नॉट। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम अगर 10 पुट कर देखें तो 4n = 10 - 2 दैट इज 8, 4n = 8, n = 8/4 दैट इज 2, which is a whole number. Therefore हक्कल रूल इज फॉलोड। अच्छा जी, अब हम बताएंगे कि हक्कल रूल तो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमने देखना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। बताइए भाई। कई बच्चे सोचेंगे हाँ जी हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये तो एरोमेटिक है। आप तो यही सोचोगे, क्योंकि देखो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो इससे साफ पता लग रहा है एंटी एरोमेटिक को तो क्रॉस कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। अब हमने देखना है कि सिस्टम प्लेनर है या नहीं, इसी से ही हमें पता चलेगा। बच्चे ये सिस्टम जो है ये नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है? नॉन प्लेनर। जो हमारी 10 एनुलिन है ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, ये प्लेनर फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, ये अपने आप को नॉन प्लेनर में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है भाई। ये जो 10 एल्यूलिन है ये नॉन प्लेनर होती है, ये अपने आप को इस फॉर्म में स्टेबल नहीं मानती, ये अपने आप की अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लेती है, नॉन प्लेनर फॉर्म में। वो एक ही प्लेन में सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन के लाई नहीं करते, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से एरोमेटिक तो हमेशा कैंसिल ही कर दो, नॉन प्लेनर है तो एरोमेटिक तो वो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स क्या बच गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। हमने पढ़ा था एनुलिन्स के बारे में। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।